वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर की जन्मस्थली नासिक के निकट भागुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वतंत्रता नायक विनायक दामोदर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक बयान सामने आया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक स्थित सावरकर का अपमान करने वाले राहुल गांधी की प्रतिमा पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जूते बरसाए। आज बाजार बंद कर नागरिकों ने अपना विरोध जताया। भगुर में नासिक सांसद हेमंत गोडसे, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष गिरीश पालवे, स्वामी अनिकेत शास्त्री ने सावरकर की प्रतिमा का दूध से अभिषेक कर माल्यार्पण कर पूजा की। स्थानीय कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहे। अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा को रौंदा और विरोध के नारे लगाए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि स्वतंत्रता नायक सावरकर का अपमान महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है और ये हिंदू विरोधी प्रवृत्ति है। पता ही नहीं है, जिनको छोटी छोटी बातों का पता नहीं, वो चले हैं राष्ट्र का नेतृत्व करने। और राष्ट्र नेतृत्व कैसा होना चाहिए ये शायद सब हिंदुस्तान के, भारत के नागरिकों को समझता है। जौनपुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के बयान दुखद है। राहुल और कांग्रेस की भूमिका प्रदेश से लगभग खत्म हो रही है। इस तरह के बयान देकर वो उन देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, काफी समय तक आजादी के लिए कालकोठरी में संघर्ष किया। इस तरह के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी जो बयानबाजी कर रहे हैं उसे जनता समझ चुकी है। प्रदेश की राजनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस की अब कोई भूमिका नहीं रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश का कोई भी हिस्सा अलग नहीं हुआ जब देश का बंटवारा हुआ था। की पार्टी कही जाती है, देवतुल्य कार्यकर्ता भी कही जाती है, लेकिन कई बैठकों में, जिले हो या प्रदेश में, जिले में तो कई बैठकों में ये बातें आई कार्यकर्ताओं द्वारा, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। थाने से लेकर तहसील तक कहीं कोई। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का समूह, और हम अपने कार्यकर्ताओं को एक विचार के आधार पर, हमने इस देश में, इस प्रदेश में शासन व्यवस्था हमारे विचार के आधार पर हो, स्थापित हो, इसके लिए हमारे लोगों ने लंबे समय से संघर्ष किया। 5वीं 6ठी पीढ़ी है हमारी, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे सब लोगों के सौभाग्य की बात है कि हमारे जो एजेंडे से जुड़े विषय हैं सरकारें 100% पूरा कर रही हैं। आप हमारे घोषणा पत्र निकलवा के देखो, जिन घोषणा पत्रों के आधार पर, जिन संकल्प पत्रों के आधार पर, जिन कोर एजेंडे के आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं, पब्लिक डोमेन में है, उस सरकारें सारा पूरा कर रही हैं। और कुछ बचा है तो हमारे पास अभी 4.5 साल विधानसभा के हैं, 2 साल लोकसभा के। हम संकल्पित हैं, सबको पूरा करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं का एजेंडा ही पूरा कर रहे हैं, तो असंतोष की कोई बात नहीं है। ये लोग नैरेटिव इस तरह के लोग चलाते हैं। भाजपा का संकल्प है बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, माफियागिरी, इन सब के हम खिलाफ हैं। हमारे सारे घोषणा पत्र आप देखो, हमारे घोषणा पत्र देखो। धारा 370 कॉमन सिविल कोड, देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, शरणार्थियों को बाहर नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर करेंगे, भगवान श्री राम के मंदिर स्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। ये हमारे संकल्प पत्र में है, आप उठा लो सब, और सब कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर हम सब पूरा कर रहे हैं। ये हमारा संकल्प। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। नमस्ते भाई। नमस्ते। यूपी की शाहजहांपुर जेल में पाठशाला लगाकर कैदियों को पढ़ाया जा रहा है। जेल में बंदी अब जेल के अंदर रहकर भी हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए की परीक्षा पास करने के लिए स्कूल की तरह जेल में क्लास लगाकर पढ़ रहे हैं। जेल प्रशासन ने जेल में बंदियों को परीक्षा में टॉपर बनाने के लिए उच्च क्वालिटी के शिक्षकों को बाहर से बुलवाकर जेल में ट्यूशन दी जा रही है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल ने बताया कि उनकी जेल में बंदी भी अब हाई स्कूल, इंटर और बीए में टॉप करेंगे। वहीं उनका कहना रहा कि जिस तरह से स्कूल और कॉलेजों में क्लास लगाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक उसी तरह से जेल के अंदर भी बंदियों की पाठशाला लगाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है। वैसे जेल में बंद ऐसे बंदी जो अभी तक अशिक्षित थे, उन्हें मुफ्त में शिक्षित दिए। कारागार में अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ बंदियों की शिक्षा और साक्षरता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए बाहर से अध्यापक संबद्ध कराए गए हैं, ताकि कारागार में
विभाग की तरफ से अध्यापक नियुक्त हैं और जो बंदी शिक्षण कार्य में प्रशिक्षित हैं उनको इस कार्य के लिए लगाया गया है। पूरी विधिवत तरीके से कारागार में पाठशाला आयोजित की जाती है। इसमें सभी क्लास के साक्षरता से लेकर के कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 12 एवं BA, MA और डिप्लोमा कोर्स के नियमित रूप से क्लास चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले माउंट आबू का बिल्डिंग बायलॉज पास करवाया। S2 जोन पास करवाने के बाद जब जनता ने उन्हें बताया कि माउंट आबू में मॉनिटरिंग कमेटी नहीं होने से अभी भी जनता को राहत मिली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के निर्देशों पर माउंट आबू के सुधीर जैन को माउंट आबू मॉनिटरिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले संभागीय आयुक्त इस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। सुधीर जैन पहली बार आज पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद अब माउंट आबू में नए निर्माण सहित समस्त निर्माण इको फ्रेंडली होम आदि के सहित निर्माण कराया जा रहा है और जनता की स्वीकृति मिल पाएगी। माउंट आबू में पूर्व में मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा की गई टोकन व्यवस्था में सरलीकरण किया जाएगा, जिससे जनता को नगरपालिका या प्रशासन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को अपने मौलिक अधिकारों को लौटाने और उनके अनुरूप स्वीकृति देने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सब बातों की व्यवस्थाओं का ध्यान रखने की जवाबदारी मॉनिटरिंग कमेटी की है। रिपेयर, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन उस मास्टर प्लान का एक बहुत छोटा सा अंश है। पार्किंग व्यवस्था, कच्ची बस्तियों का डेवलपमेंट मास्टर प्लान में उल्लेख किया गया है, नोटिफिकेशंस में उल्लेख किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि विभिन्न न्यायालयों के माननीय न्यायालयों के आदेश हैं, NGT के आदेश हैं, नोटिफिकेशंस हैं, सबकी पालना करते हुए हमें माउंट आबू के मूल निवासियों को राहत दिलवानी है। कच्ची बस्तियों के डेवलपमेंट की जब बात आएगी तो वहाँ जो शौचालय की दिक्कत है वो पूरी हो जाएगी। लाइट पानी की NOC है। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से अब इस विषय में चर्चा करके शीघ्र कमेटी की बैठक बुला के सारी बातों का निस्तारण करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाए। हाँ ललित जी, जिस प्रकार से आप बताइए कि ग्रामीण क्षेत्रों को आप मॉनिटरिंग कमेटी में देखेंगे और उनकी समस्याओं का क्या समाधान के लिए कार्य होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की भी लगभग वही मिलती जुलती समस्या है जो आप माउंट आबू शहर की है। मूलभूत सुविधा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ग्रामीणों की पर्सनल प्रॉब्लम भी है, मकानों की रिनोवेशन की, रिपेयर की, तो लगभग वही समस्या है जो शहरी क्षेत्र की है। हम उन सब का निराकरण करने की कोशिश करेंगे और हम इस कमेटी के जुरिडिक्शन के दायरे में रहकर जितना भी संभव हो सकेगा लोग, आम जनता के, आप लोगों के, प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से हम ज़्यादा में ज़्यादा राहत दिलाने की कोशिश करेंगे और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि हम इसमें कामयाब रहेंगे। मध्य प्रदेश में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की आवश्यक बैठक आहूत की गई। बैठक को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि बैठक विकास के मुद्दों को लेकर की जा रही है, चिंता की कोई बात नहीं है। भाजपा के विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि समंदर की कमी कमलनाथ के पार्टी में है, उनके अब तक 38 विधायक बागी हो गए हैं। हमारी चिंता ना करें। भारत जोड़ो यात्रा के नायक राहुल गांधी को मध्य प्रदेश में जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि 2 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है और तीसरे की तलाश जारी है, जिसके लिए हरियाणा की एक टीम बनाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था करना सरकार का काम है और हम करेंगे। राहुल बाबा मध्य प्रदेश आ रहे हैं, अच्छी बात है। महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही बीजेपी डर गई इससे क्या है? यात्रा के पहले ऐसा तो नहीं, कमलनाथ ने जो संपर्क की बात कही थी वो चुनाव से पहले विधायकों के बीच में समन्वय बिठाना है। देखिए, समन्वय बिगड़ता है तब बिठाला जाता है, क्योंकि कमलनाथ जी को इसलिए कहना पड़ रही है ये बात। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक कहावत है, साधु चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सब की जानी। अभी तक 38 विधायकों का समन्वय बिगड़ चुका है उनके यहाँ पे। 1 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो गई 17 की, उसके पहले 28 छोड़ के चले गए थे। तो इनका जो समन्वय बिगड़ा है, इसलिए उनको दूसरों का बिगड़ा दिखाई देता है। सर, मुख्य एजेंडा क्या है आखिर? पैसा एक्ट है या विधायकों की? सभी विषय है, सभी का अच्छा परफॉर्मेंस है और विषय मूल रूप से विकास होता है। हम तेजी से अपने अपने क्षेत्र में विकास करें। चुनाव की साल है, ज़्यादा से ज़्यादा शिलान्यास, उद्घाटन और क्या क्या आवश्यकता है विधायकों को, जिससे अनुपूरक बजट में ले सकें। मंत्रिमंडल में
वो प्रिविलेज है, वो प्रिविलेज व्यक्ति का है, मुख्यमंत्री जी का है। जी को इम्पोर्टेंट इंदौर में जो धमकी वाला मामला है, पत्र मिला है, उसको लेकर क्या अपडेट है? उसमें 2 लोग अभी पूछताछ के लिए लिए गए हैं। 3 लोगों का और है, एक हरियाणा का स्थान आया है, वहाँ के लिए पार्टी गई हुई है। इसमें इतना जरूर कहना है हमारा कि जिस स्थान पर राहुल जी की सभा है, वहाँ 10 दिन पहले कमलनाथ जी ने जाके वातावरण को जो बिगाड़ा वो ठीक नहीं था। अभी केक काट के वातावरण को बिगाड़ दिया। आपका ध्यान वातावरण बिगाड़ने पे क्यों है कमलनाथ जी? यात्रा की चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्या कारण है? दिग्विजय सिंह जी प्रभारी हैं इसलिए? इंटरनल कल है। निश्चित रूप से आंतरिक कलह है ये। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इंदौर में और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के लिए मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उन्हें बताया कि मीडिया के एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है और वो हर हथकंडा अपना रही है जिससे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रोकी जा सके। भारत जोड़ो यात्रा को भारी समर्थन मिल रहा है, कमलनाथ का ये कहना है। देखना है, सुरक्षा पूरी पुलिस के हाथ में है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिला था, उनसे कहा था वो सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें। प्रदेश में आपका नाम भी लिखा है, गोली मारने यात्रा के पहले क्या बीजेपी हर प्रकार की हथकंडे लगाएगी, हर प्रकार की बौखलाई हुई है बीजेपी और देख रही है कि कितना सफलता है। खबर कानपुर से है, जहां रोडवेज बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यात्रियों ने बस में धुआं उठता देख कूदकर जान बचाई। कानपुर से कन्नौज जा रही विकास नगर डिपो की बस में आग लगी थी। काकादेव थाना क्षेत्र के रावतपुर स्टेशन के सामने की ये पूरी घटना है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Z10 न्यूज।